दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि ये बता रही हूँ, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं आज कोई क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने आई हूँ। कभी-कभी वो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए, 8086 मैं आपको बता देती हूँ। 8086 के बारे में बता रही हूँ। 8086, ठीक है। 8086 क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये तो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें मेनली क्या होते हैं, टू बेसिक यूनिट्स होती हैं, मेन यूनिट्स होती हैं। एक होता है ईयू, ईयू होता है एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। और एक होता है बीआईयू, बीआईयू मीन्स होता है बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटर फेस यूनिट। ओके, अब आप इसमें देखिए एग्जीक्यूशन यूनिट जो होती है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू, फर्स्ट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। इसके अंदर के आप पार्ट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन सेट्स बनाए नहीं है, तो इसलिए मैं आज थोड़ी बता देती हूँ। इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है, दूसरा एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा होता है आपका फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर होता है। फोर्थ होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए ये होता है इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका ये बस इंटरफेस यूनिट जो होता है, मैं इसका मार्कर भी चेंज कर देती हूँ, जैसे कि ये था बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसमें इंस्ट्रक्शन क्यूई, इंस्ट्रक्शन क्यूई इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बस इंटरफेस यूनिट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो इंस्ट्रक्शन क्यूई होता है। क्यूई क्या होती है, देखिए क्यूई के बारे में कई बार पूछा जाता है, अजर्शन रीजन के ऊपर या अजर्शन रीजन में भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है। ये एक 6 बाइट, इट इज अ 6 बाइट फीफो रजिस्टर, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर होता है। इट इज अ 6 बाइट फीफो रजिस्टर कंसिडर्ड एज अ कैशे मेमोरी, एक कैशे मेमोरी की तरह होता है ये। बीआईयू जो होता है, इट फेचेज अप टू 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो बीआईयू होता है इट फेचेज अप टू 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन फेचिंग करता है, एंड स्टोर्स इट इन क्यूई, एंड स्टोर्स इट इन क्यूई, ठीक है। फॉर ईयू, फॉर एग्जीक्यूशन यूनिट, फॉर ईयू टू एग्जीक्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा आपका होता है सेगमेंट रजिस्टर, दूसरा आपका क्या होता है, सेगमेंट रजिस्टर्स इसमें पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, बस इंटरफेस यूनिट में। सेगमेंट रजिस्टर्स में क्या होते हैं, इट होल्ड्स सेगमेंट बेस एड्रेस, होल्ड्स सेगमेंट बेस एड्रेस, होल्ड सेगमेंट बेस एड्रेस। तीसरा होता है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, थर्ड वन क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, इसको हम आईपी बोलते हैं। फोर्थ होता है आपका बस कंट्रोल एंड एड्रेस जनरेटर यूनिट, बस कंट्रोल एंड एड्रेस एड्रेस जनरेटर यूनिट, एड्रेस जनरेटर यूनिट, ठीक है। तो 808, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स कई बार पूछा जाता है, विच कम्स अंडर विच यूनिट ऑफ 8086, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कम्स अंडर बस इंटरफेस यूनिट ऑफ 8086, ठीक है। अब इसमें क्या है, 8086 में कितने फ्लैग्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 8086 जो होता है, 8086 इट कंटेन्स 9 एक्टिव फ्लैग्स, इसमें 9 एक्टिव फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है इसमें कंडीशनल होता है, फर्स्ट होता है कंडीशनल, जिसमें होता है आपका जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग। तो इसमें देखिए 6 तो इसमें कंडीशनल फ्लैग्स हो गए, साइन, जीरो, कैरी, ओवरफ्लो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग। दूसरा आपके पास होता है कंट्रोल फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग में होता है आपका इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग, ये तो आपको पता होगा ना, टी फॉर ट्रैप यही होगा, डी फॉर डायरेक्शन
D फॉर डायरेक्शन, I फॉर इंटरप्ट फ्लैग, ये होता है आपका इंटरप्ट फ्लैग। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, तो मैं आपको शॉर्टकट में एक बार लिख देती हूँ कि ये जो आपका 8086 है, इट हैज़ टू बेसिक यूनिट्स, वन इज एग्जीक्यूशन यूनिट, सेकेंड इज बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है, एग्जीक्यूशन यूनिट में आपका जैसे मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया, ठीक है, ALU हो गया, आपका फ्लैग रजिस्टर हो गया, आपका जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, आपका इसमें इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर हो गया, इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर हो गया। बस इंटरफेस यूनिट में आपका IQ मतलब दैट मीन्स आपका जैसे इंस्ट्रक्शन QE हो गया, IQ मतलब इंस्ट्रक्शन QE हो गया, आपका इसमें सेगमेंट रजिस्टर हो गया, ठीक है, और फिर आपका इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया, ठीक है, और फिर इसमें ये बस कंट्रोल एंड एड्रेस जनरेटर रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये अभी मैंने कुछ देख रही थी क्वेश्चंस, तो इसमें इस तरह से एक ब्रीफ व्यू बताया मैंने आपको। ठीक है, बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब 8086 की जो मेमोरी स्पेस होती है, 8086 की जो मेमोरी स्पेस होती है, इट कैन बी डिवाइडेड इन 4 सेगमेंट्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। ठीक है, ईच ऑफ 64 किलोबाइट। ठीक है, जैसे 20 बिट, ये जो 8086 होता है, ये 20 बिट 8086 एड्रेस होता है, मतलब 8086 हैज 20 बिट एड्रेस लाइंस, दिस यू नो। इसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट बेस एड्रेस, दैट मीन्स मैं लिख भी देती हूँ, सेगमेंट बेस एड्रेस, ठीक है, इंटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस, प्लस ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, तो ये S फॉर सेगमेंट, B फॉर बेस, A फॉर एड्रेस, सेगमेंट बेस एड्रेस इंटू 10H प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। अब इसमें देखिए, अभी मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको करवाऊंगी। बेसिकली 8086 तो इसी तरीके से पूछा जाता है। और देखिए 8086 में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 8086 जो है, इसमें 256 हार्डवेयर, 256 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, 256 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। टू स्टोर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच इंटरप्ट सर्विस रूटीन, मैं लिख भी देती हूँ कि टू स्टोर स्टार्टिंग address of each ISS क्या होता है? इंटरप्ट सर्विस ISR, इंटरप्ट सर्विस ही होगा ये, इंटरप्ट सर्विस सिस्टम या कुछ है, भी आप इसको ऐसे ही याद कीजिए। टू स्टोर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच इंटरप्ट सर्विस या सॉफ्टवेयर एड्रेस या कुछ ISS है। 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस, कितना ये इंपॉर्टेंट है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस, ठीक है, इज नीडेड, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस इज नीडेड। ISR आपने पढ़ा होगा ना, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस में क्या होता है, फर्स्ट है 2 बाइट्स होते हैं, हम 2 बाइट्स लेते हैं टू स्टोर फॉर चिप सेलेक्ट, 2 बाइट्स टू स्टोर फॉर CS क्या होता है, चिप सेलेक्ट ही तो लोगे। ठीक है, दूसरा 2 बाइट्स लेते हैं हम, 4 बाइट्स, जिसमें 2 बाइट्स चिप सेलेक्ट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, 2 बाइट्स फॉर इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट्स फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वैल्यूज, IP वैल्यूज। ठीक है, तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ISS इज स्टोर्ड इन 1 किलोबाइट मेमोरी स्पेस। जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है ISS का, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ISS, ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन, मैं लिख भी देती हूँ, 1 किलोबाइट मेमोरी स्पेस, इट इज स्टोर्ड इन 1 किलोबाइट मेमोरी स्पेस। ठीक है, यानी कि इसको हम इंटरप्ट वेक्टर और इंटरप्ट पॉइंटर बोलते हैं, इंटरप्ट वेक्टर और इंटरप्ट पॉइंटर बोलते हैं, इंटरप्ट वेक्टर और इंटरप्ट पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा 8086 में 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी होती हैं, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। जो आपका ये 8086 है, इट हैज 2 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। क्या होती है हार्डवेयर इंटरप्ट्स? ठीक है, इसमें एक होती है आपकी NMI होती है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन
मास्केबल, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होती है, और दूसरा इसकी नॉन मास्केबल मतलब विच कैन नॉट बी मास्क्ड, विच कैन नॉट बी डिसअपियर्ड, ठीक है। और दूसरा एक होता है INTR। INTR क्या होता है, याद रख लीजिए, मास्केबल होती है, ये वाली इंटरप्ट मास्केबल होती है। मास्केबल मीन्स विच कैन बी डिसेबल्ड, जिसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल्ड बाय, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपकी हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। तो ये जो 8086 है, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल डिवाइस है कोई, इफ देयर इज एन एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, इट इश्यूज एन इंटरप्ट, ये एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है, तो 8086 इसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करेगा, ये इसे एक्नॉलेज करेगा, एक्नॉलेजेस इंटरप्ट, एक्नॉलेजेस इंटरप्ट थ्रू INTA सिग्नल, एक्नॉलेजेस इंटरप्ट थ्रू INTA सिग्नल। और दूसरा क्या है कि इट एग्जीक्यूट्स टू कंजिक्यूटिव INTA बस साइकिल्स, मींस इंटरप्ट एक्नॉलेज बस साइकिल्स को भी ये एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे लगता है ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये भी देख लीजिए, मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको ऐसे ही नोट्स में के थ्रू, मतलब ऐसी थ्योरी के थ्रू समझा सकती हूँ, इफ यू आर विलिंग टू नो दिस। क्योंकि क्या है कि कई बार क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक आध चीज, मैं थोड़ा सा एक चीज बता देती हूँ, जैसे क्या क्या क्वेश्चंस और होते हैं। जैसे मान लीजिए 8279 है, जो IC 8279 है, इसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड कंट्रोलर बोलते हैं। दिस इज नोन एज कीबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। IC 8279 इज कीबोर्ड कंट्रोलर, या हम इसको डिस्प्ले इंटरफेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्ले इंटरफेस। फिर आपका जो है IC 8251 है, इसको हम सीरियल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन, TX फॉर ट्रांसमिशन। फिर यही जो IC 8259 है, ये PCI भी होता है। PCI जानते हैं, प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस, प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस। मैं अब नेक्स्ट टाइम से जब पढ़ाऊंगी तो मैं इसको PCI ही लिखूंगी। PCI इज प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस। इसको हम USART भी बोलते हैं, जैसे विच चिप इज यूज्ड एज USART। व्हाट इज USART? USART यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यानी कि रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट और रिसीव सीरियल डेटा। तो ये 8259 8251 क्या है आपका, सीरियल कम्युनिकेशन, और PCI बोलते हैं। 8279 को कीबोर्ड कंट्रोलर बोलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक और चीज है जो मैच द फॉलोइंग में आती है, जैसे मैच द फॉलोइंग दे देंगे 8086 8085 वेरियस इनके माइक्रो कंट्रोलर्स के नाम दे देंगे और उसको मैच कराने को बोलेंगे। इसीलिए मैंने ये ब्रीफ नोट निकाला था। 8284A, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक जनरेटर। इट इज नोन एज क्लॉक generator. It generates clock pulses. Clock generator means it needs to provide system clock ready and reset synchronization for 8086. It is used as a ready or reset synchronization, okay, for 8086, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इट प्रोड्यूसेस जनरली अ क्लॉक विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेजोनेंट क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट इज, मान लीजिए ये 50 मेगाहर्ट्ज की होती है इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये आपको ठीक होगा। मैंने आपको थोड़ा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।